ओम शांति। अब समय की समीपता को देखते हुए, प्रकृति की हलचल को देखते हुए, चारों ओर की परिस्थितियों को देखते हुए बाबा भी इशारा करने लगा है कि अब पुरुषार्थ तीव्र करो। जितना पुरुषार्थ तीव्र होगा उतना लास्ट सो फास्ट जा सकेंगे। लास्ट सो फास्ट जाना है तो हमारी हर एक्टिविटी बाबा की तरफ सबका अटेंशन खिंचवाए, जिसके लिए विशेष गुलजार दादी जी ने इशारा दिया। दादी कहती ओम शांति शब्द यह भी एक शिव मंत्र है, क्योंकि कोई भी समस्या आ जाती है तो ओम शांति के महामंत्र से सहज पार कर लेते हैं। क्योंकि अभी समय तो कलयुग के अंत का चल रहा है, तो ऐसे समय अगर ओम शांति का महामंत्र अर्थ से याद करेंगे तो सहज समाधान मिल जाएगा। एक होता है मंत्र की रीति से कहना, दूसरा होता है अर्थ में टिकना। तो ओम शांति में तीन बातें आती हैं। एक तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, दूसरी बात मुझ आत्मा का बाप शांति का सागर है, शांति का दाता है, और तीसरी बात हम आत्माओं का घर शांति धाम है। उसे शांति धाम कहो, निर्वाण धाम कहो अथवा मुक्ति धाम कहो। तो शांति अर्थ से सोचे तो शांत स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा भी शांत, बाप भी शांत और घर भी हमारा शांति धाम। सोचना अलग चीज है, लेकिन स्वरूप बनना और चीज है। तो आज कल बाबा यही हम सब बच्चों को इशारा दे रहा है कि अब समय की रफ्तार तेज है, तो समय प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार भी तेज हो। जो बाबा कहता है सेकेंड में मन का कंट्रोल हो जाए, जब चाहे जहां चाहे वहां मन उसी तरफ लग जाए। मन मनाभव का मंत्र जो है वो हमें बाबा फिर से याद दिला रहा है कि मन कंट्रोल में है। मेडिटेशन का मतलब भी है मन को परमात्मा के तरफ लगाओ, तो मन व्यर्थ संकल्प नहीं करेगा, मन यहां वहां भागेगा नहीं, बाबा के पास बाबा की याद में रहेगा। यही तो योग है, यही मनमनाभव है। तो चेक करो बाबा की हम बच्चों में जो शुभ आस है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बन जाए। अगर मन के वश हैं तो राजा तो नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बाबा हमें बनाना चाहता है। इसके लिए ब्रह्मा बाबा ने भी कितना पुरुषार्थ करके अटेंशन दिया है अपने ऊपर, तब जाके ऐसा बने। तो अभी अच्छी तरह से अपने मन को आर्डर प्रमाण रख, समय की रफ्तार प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करना है। हम कर्मयोगी हैं तो कर्म करते भी परमात्मा की याद हो, क्योंकि परमात्मा की याद में कर्म करने से, उनकी शक्ति मिलने से वो कर्म और ही श्रेष्ठ हो जाता है। तो खाते पीते चलते फिरते मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं, यह स्मृति स्वरूप है या नहीं, यह हमें ही चेक करनी होगी। शरीर का भान खींचे नहीं,
मन के ऊपर अधिकार हो। मन जीत जगत जीत कहा जाता है। तो इतना कंट्रोल हमारा इन स्थूल कर्मेंद्रियों के साथ सूक्ष्म मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर हो। बाबा कहते अभी इस पुरुषार्थ की गति को फास्ट करो। चल रहे हैं, कर रहे हैं, यह तो ठीक है, परंतु समय प्रमाण अभी अपनी गति को चेक करना है कि चल रहे हैं या उड़ रहे हैं। उड़ने के समय अगर कोई चले तो पहुंचेंगे कब? इसलिए बाबा कहता है अपने ऊपर अटेंशन को भी अंडरलाइन करो, तब समान बन साथ चल सकेंगे। यहां मधुबन में आते भी इसलिए हैं कि हम स्वयं को रिफ्रेश कर बाप समान बनने के पुरुषार्थ की गति को तीव्र बनावे, क्योंकि यहां वायुमंडल की बहुत मदद है। इसलिए यहां जो जितनी कमाई करना चाहो उतनी कर सकते हो, यानी थोड़े दिन में पुरुषार्थ ज्यादा कर सकते हो। इसके लिए एक एक सेकेंड को सफल करते जाओ। दूसरा और कोई काम ही नहीं है। खाओ, पियो और याद करो। वायुमंडल में सब एक ही एक है। भले पुरुषार्थ की गति अलग अलग है, लेकिन यहां जो भी बैठे हैं अपने को सब बीके ही कहेंगे। अगर ऐसा ही वायुमंडल अपने घर में मन का वायुमंडल ऐसा ही बनाओ, फिर तो सदा के योगी बन जाएंगे। जब बाबा ही हमारा संसार है तो संसार की सब प्राप्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो फिर बुद्धि का इधर उधर जाना आपे ही बंद हो जाता है। बुद्धि में एक बाबा ही बाबा रहेगा, तो सारा ही अटेंशन एक बाबा की तरफ ही रहेगा, तो टेंशन भी खत्म हो जाएगा। अटेंशन में प्राप्तियां हो जाएंगी। तो बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है, जो सब बातें सहज कर रहे हैं, क्योंकि पीछे आने वालों को तो बहुत कम टाइम है। लेकिन बाबा का वरदान भी है कि कोई ना कोई लास्ट सो फास्ट जाएंगे। हमारी हर एक्टिविटी सबको एक बाबा के तरफ ही अटेंशन दिलाए, उसके लिए कितना हमको पुरुषार्थ करना होगा। सोचो, क्योंकि हमने भगवान को जाना, माना और उनके बच्चे भी हैं, तो इतना बाबा का हमें प्यार मिला, इतनी बाबा से शिक्षाएं मिल रही हैं। उससे हमारा चेहरा कभी चिंतन में, कभी चिंता में, कभी टेंशन में ऐसा चेहरा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी माना, खिला हुआ रूहानी गुलाब जैसा चेहरा हो। चलते फिरते हम खिले हुए गुलाब लगें, फरिश्ते लगे। ऐसा करके कोई भी सोचेगा कि यह क्या है, यह कौन है। ऐसे अपने चेहरे और चलन से सेवा करने का चांस तो सभी को है। तो ऐसे अपना पुरुषार्थ करना। चलन हमारी ऐसी हो जो हम उड़ रहे हैं, यानी मन से। हमारा मन बाबा के साथ उड़ रहा हो। इसके लिए जो भी करो फॉलो फादर। कुछ भी करना है उसके पहले यह सोचो कि बाबा ने क्या किया जो मैं कर रहा हूं। बाबा ने यह सोचा जो मैं सोच रहा हूं। मानो बोलना है तो बोलने से पहले सोचो बाबा ने यह ऐसे बोला। फॉलो करते जाओ बस। जो ऐसा पुरुषार्थ हमको करना है कि जो मन को
हमने लक्ष्य दिया, उसी लक्ष्य प्रमाण मेरा मन एकाग्र हो रहा है या नहीं, यह हमको अपने आप चेक करना होगा। अच्छा, तो ये विशेष क्लास दादी गुलजार जी ने 14 नवंबर 2008 को अंतिम समय प्रमाण बाबा की तरफ सबका अटेंशन खिंचवाने के लिए कराई थी। अच्छा, ऐसी ही और दादियों की विशेष शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।